बिहार में असली दलित नेता बनने की होड़, रिजर्वेशन कोटे पर क्यों बढ़ गए मांझी और चिराग। सुप्रीम कोर्ट के दलित आरक्षण के अंदर कोटा के फैसले ने बिहार की राजनीति में भूचाल ला दिया। सभी दलित नेता 19.65% दलित वोट बैंक को साधने में जुट गए हैं और एक दूसरे को दलित विरोधी बताने से भी नहीं कतरा रहे। चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और शिवचंद्र राम जैसे नेता अपने अपने तरीके से इस फैसले का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें, दलित आरक्षण के भीतर कोटे को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। इसके बाद बिहार के दलित राजनीति टकराव की पटरी पर दौड़ने लगे। विचारों में खुद को अलग कर लगभग सभी दलों के दलित नेता 19.65% की राजनीति को साधने में जुट गए। स्थिति यह है कि एक दूसरे को दलित का हित ऐसे नहीं बताने की होड़ मची हुई है। लोजपा के अध्यक्ष चिराग पासवान, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संस्थापक अध्यक्ष जीतन राम मांझी और राजद के शिवचंद्र राम अपने अपने तरीके से वोट की गोलबंदी में जुट गए। वहीं कोर्ट के फैसले पर बीजेपी और जेडीयू ने खामोशी साध ली। वैसे भी दलित नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान के जाने के बाद बिहार की दलित राजनीति में एक बड़ा गैप आना लाजमी था। राज्य में दलित नेता तो हैं, लेकिन उनमें दलित वोट ट्रांसफर कराने का पावर नहीं है। 90 के दशक में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की अच्छी पकड़ थी, लेकिन बाद में मायावती की बसपा और स्वर्गीय रामविलास पासवान की लोजपा बनने के बाद दलित राजनीति को एक अलग राह मिली। जातीय जनगणना अति पिछड़ा के बाद तीसरा बड़ा वोट बैंक दलित यानी 19.65% वोट का आधार बन गया। इस आधार वोट की राजनीति के अपने अपने तरीके हैं। बता दें, लोजपा के अध्यक्ष चिराग पासवान का दलित चिंतन में इधर बदलाव आया। ये बदलाव आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आया है। लोकसभा के चुनाव में 100% स्ट्राइक रेट वाले चिराग पासवान को उम्मीद है कि भाजपा के नेतृत्व उन पर भरोसा कायम रखे अच्छी खासी सीट बिहार विधानसभा में देगी। इस धरातल पर नफा नुकसान देखते हुए चिराग पासवान भी वोट की राजनीति की खातिर सीधे SC/ST आरक्षण में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का समर्थन नहीं करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण में कोटे में कोटा और इसमें क्रीमी लेयर संबंधी निर्णय का समर्थन देने से साफ इनकार करते हैं। वे चाहते हैं कोर्ट को इस फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए ताकि SC/ST वर्ग में भेदभाव पैदा नहीं हो और समाज को कमजोर न किया जा सके। राजनीतिक विशेषज्ञों के माने तो चिराग पासवान सामर्थ्यवान दलित और हंसिए पर दलित में कोई विभाजन नहीं चाहते। वे दोनों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। दलित राजनीति के साथ एक बात यह भी है कि चुनावी हवा सामर्थ्यवान दलित बनाता है। इसके साथ चिराग पासवान समृद्ध दलितों से चाहते हैं कि वे शिक्षा से आरक्षण छोड़ दें, ठीक उसी तरह जैसे देश के संपन्न लोग गैस सब्सिडी का त्याग कर रहे हैं। समृद्ध वित्तीय पृष्ठभूमि से आने वाले लोगों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए। इससे समुदाय के बाकी लोगों को आगे बढ़ने के और बेहतर करने के अवसर मिलेंगे। दरअसल जिन्हें आरक्षण की सही मायने में जरूरत है, उन्हें अधिक से अधिक मदद मिल जा पाएगी। वहीं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी जरूर न्यायालय के फैसले को दलित के हित में बताते हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि ये फैसला 10 साल पहले आना चाहिए था। आज आरक्षण से जुड़े फैसले को चुनौती देने वाले या पक्ष में नहीं रहने वाले वही लोग हैं जिन्होंने 76 वर्ष तक इसका लाभ लिया। उन्होंने कई सवाल चिराग पासवान की सोच के विरुद्ध खड़े किए। पिछले 76 साल से आरक्षण का फायदा 4 ही जातियों के उठा रही हैं। भुइया, मुसहर, मेहतर जैसी जातियों को कितने IAS IPS है। मुसहर, भुइया, मेहतर जैसी जातियों के कितने चीफ इंजीनियर हैं। मेहतर, भुइया, नट जैसी जातियों की साक्षरता दर बहुत नीचे है। उसे आगे बढ़ाने की जरूरत है। राजद अनुसूचित जात प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम भी अपने नेता पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की राह पर चल रहे हैं। शिवचंद्र राम कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कुछ भी टिप्पणी गलत है, इसलिए उस फैसले पर कुछ भी नहीं कहूँगा। मगर एक राजनीतिक की हैसियत से मेरा मानना है कि आरक्षण का आकलन आर्थिक आधार पर नहीं होना चाहिए। संविधान निर्माताओं ने सामाजिक आधार पर आरक्षण की व्यवस्था की थी। राजनीति से प्रेरित लोग इसे दुर्भाग्य से आर्थिक आधार पर समीक्षा कर रहे हैं। दरअसल राजनीति सामर्थ्यवान लोगों की है। शिवचंद्र राम भी इसी धारा पर चलकर दलित आरक्षण पर अपना मूड दिखा रहे हैं।